Hello friends, today we will go for an important topic in chemistry, that is Above principle. Hello friends, welcome back to our video series that we are preparing for the subject chemistry. हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर, हर एक क्वांटम नंबर की रोल क्या होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो हमने देखा था कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इनसाइड द ऑर्बिटल्स, not in shell or subshell. We have seen it in last video. इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमने देखे कि ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है और किस तरीके से जाएंगे, राइट। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ देयर एनर्जी लेवल। जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इसका के शेल टू एन शेल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में जो एंट्री करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री करनी है ये मालूम होना चाहिए। तो पहला रूल तो ये होता है कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन प्रेफर what it prefers? It prefers lower energy level. That means lower energy orbitals, लोअर एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी प्रेफर करेगा। अभी लोअर एनर्जी बोले तो क्या होता है ये तो डिफाइन करना है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा जिसमें वो एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन। उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना है तो कौन से ऑर्बिटल में चले जाना है, और यही डिफाइन करता है हमारा अबोव प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज ओनली द प्रिंसिपल दैट इज नॉट आफ्टर द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। दिस अबोव मीन्स इट इज द जर्मन वर्ड दैट इज बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन यू कैन से। सो दिस प्रिंसिपल व्हाट इट रिलेट्स टू, it relates to the entry of electron in different energy orbitals from lower energy to higher energy. What? From lower energy to higher energy. Right. अभी ये डिफाइन करना है कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होगा और कौन सा ज़्यादा एनर्जी का होगा। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल जो आया वो आया n plus L, where n is the principal quantum number and L is the azimuthal quantum number। और हमने इनकी वैल्यूज़ भी देखी है, n is equal to 1 2 3 4 infinite, okay, and L is 0 1 2 3 4, that is n minus 1, okay। तो ये होती है n और L की वैल्यू। अभी देखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाला है और कौन सा ज़्यादा एनर्जी वाला है। तो हमारे पास देखते हैं ये ऑर्बिटल्स है, वन एस ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 1s 2s 2p, 3s 3p, 3d ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है,
5s 6s कुछ भी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे इनका n प्लस यल वैल्यू हम अगर निकालते हैं तो पता लग जाएगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n प्लस यल वैल्यू। जिसकी n प्लस यल वैल्यू ज़्यादा वो ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। ओके, तो देखते हैं n प्लस यल की वैल्यू कौन सी होगी। इसमें n कौन सा है, दिस नंबर 1 2 3 4 जो डिनोट करते हैं ना वो n है, और ये s p जो है वो p ऑर्बिटल है। ये क्या है, यल दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करेंगे n और यल। देखते हैं n और यल की वैल्यू क्या है। फर्स्ट इसमें क्या है, n इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू क्या होगा 0। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस s 2 प्लस 0 2 इज इक्वल टू 1 है ना। ये 2 प्लस p, 2 क्या है, n इज इक्वल टू 2, p क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर, p का अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 1, क्या आएगा 3 n इज इक्वल टू 3, यस क्या होगा 0, तो क्या आएगा 3 है, प्लस p का अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है 1 है ना। अजीमुथल क्वांटम नंबर हम जानते हैं यस p d f क्या होता है अजीमुथल। यल की वैल्यू क्या होती है, यल यस का यल वैल्यू 0 है, p का 1, d का 2 और f का 3। तो देखते हैं 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन अगेन 3 प्लस d का वैल्यू कितना है 2, कितना हुआ 5, 4 प्लस यस कितना है 0, तो कितना है 4। अभी देखते हैं कि एनर्जी ट्रेंड कैसा है इसका, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये 1 है तो क्या होगा 1s यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे बड़ा क्या होगा और किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो देखते हैं n प्लस यल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, इनमें से ये कम है तो 2s आएगा। इससे और कौन सा बड़ा होगा, 1 हो गया 2 हो गया, अभी 3 है तो 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 2 जगह 3 है। तो n प्लस यल वैल्यू अगर 3 सेम आती है तो क्या करना है, ये भी क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, n प्लस यल वैल्यू अगर आती है सेम, जैसे यहाँ पे 3 आ गए तो इसमें से 2p की एनर्जी ज़्यादा है या 3s की ज़्यादा है, ये कौन डिफाइन करेगा, n वैल्यू। जिसकी n वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, राइट। तो इसमें 2p और 3s में कौन ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, 3s होगा। तो पहले कौन आएगा 2p, उसके बाद आएगा 3s, राइट। उसके बाद अभी 1 2 3 हो गए 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसमें ज़्यादा एनर्जेटिक कौन होगा, जिसका नंबर n ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जेटिक। तो 4s ज़्यादा एनर्जेटिक है 3p से, तो पहले कौन सा आएगा 3p, सिंपल है। उसके बाद कौन सा आएगा 4s आएगा, उसके बाद बचा कौन सा है 3d, राइट। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्बिटल आएंगे, 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा, 5s आएगा, 6s आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो इसी तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करना है n प्लस यल वैल्यू। और जहाँ पे ये n प्लस यल वैल्यू सेम आती है वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n। जो जिसकी n वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ये ध्यान में रखना है। तो एनर्जी ट्रेंड आ गया हमारे हाथ में अभी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एनर्जी इंक्रीज होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s, लेकिन ये कब जाएगा 1s 2, s जितना भी होगा उसका कैपेसिटी कितना है 2 का, p का कितना है 6 का,
S का 2, P का 6, S का 2 और D का कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स है एंड ईच एंड एवरी ऑर्बिटल हैज़ टेंडेंसी टू अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो जो यहाँ पे ऐसी एनर्जी स्ट्रीम आपको ध्यान में आएगी। तो इस एनर्जी से ही हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे कि एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या ध्यान में रखना है, एवरी इलेक्ट्रॉन प्रेफर लोअर एनर्जी लेवल, और दूसरा है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। यही तो बताता है हमारा अबो प्रिंसिपल। और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, एक डायग्राम है जहाँ पे हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका कंप्लीशन होने के बाद उस ऑर्बिटल का जो नेक्स्ट कमिंग आएगा वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा या नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, राइट। तो वो डायग्राम भी देख लेते हैं, जिसको अबो प्रिंसिपल का कैलकुलेटेड डायग्राम बोलेंगे, कि जो कैलकुलेट करता है और डिफाइन करता है कि एनर्जी लेवल किसकी कितनी है, राइट। यहाँ पे n+L रूल समझ में आ गया है। n+L रूल में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n+L वैल्यू, और जहाँ जहाँ n+L सेम होता है वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n वैल्यू। जिसकी n वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अभी देखते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, है ना, 6s, राइट। तो एनर्जी कैसी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, then 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, like this। तो ये आएगा हमारा एनर्जी डायग्राम, यानी कि ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक एनर्जी इंक्रीज होती है। एनर्जी इंक्रीज, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। कैसा ऑर्डर आएगा, ये आएगा 1s, दूसरा आएगा 2s, तीसरा आएगा 2p, चौथा आएगा 3s, देन 3p, देन 3d आएगा, राइट, देन 4p आएगा, देन 5s आएगा, देन 4d आएगा, देन 5p, देन 6s, राइट। तो ये होगा हमारा एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा एनर्जी ऑर्डर। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p एंड 6s। और यही होता है हमारा अबो प्रिंसिपल। आ गया ध्यान में, और आंसर भी मिल गया आपको कि ये जो ऑर्बिटल में एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन की, वो प्रेफर करेगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा होगा, 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, शेल बढ़ेंगे, वैसा वैसा ये ऑर्बिटल का एनर्जी भी डिफाइन हो जाएगा। ऑर्डर और ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एनर्जी वो स्टार्ट करेगा 1s, दैट मीन्स 1s ऑर्बिटल इज लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल एनर्जी ऑर्बिटल एंड हायर इन्फिनाइट। ओके, तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एनर्जी एज फार एज द ऑर्बिटल्स आर कंसर्न। द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग जो होता है वो बताता है हमारा अबो प्रिंसिपल। तो देखिए कितना सही स्टोरी है। जैसे हमने क्वांटम नंबर पहले देखा है कि n, l, m एंड s, और उनके रोल भी देखे, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा वो डिफाइन करता है और उनके रोल्स क्या क्या है। शेल
एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ हेड ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स होता है, प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो क्या करेगा, शेल डिफाइन करेगा। एल एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करेगा, सबशेल ये करेगा, डिफाइन करेगा। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करेगा, ऑर्बिटल डिफाइन करेगा और ओरिएंटेशन भी डिफाइन करेगा, कौन से एक्सिस पे है, एक्स वाई जेड या इन बिटवीन व्हाट एवर इट में भी। और यस जो है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिफाइन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, लोअर ऑर्बिटल में एंट्री करेगा। और वो लोअर ऑर्बिटल कौन डिफाइन करेगा, ये डिफाइन किया है हमारे अबो प्रिंसिपल ने। अबो यानी कि बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्डिंग अप किया ऑर्बिटल्स का, ये बेस में है 1s 2s 2p लाइक दिस। तो एनर्जी ट्रेंड हमें ध्यान में आ गए और इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग भी हमें ध्यान में आ गए। तो हम अभी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस तरीके से एंट्री करेगा और कौन से ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, ये डिफाइन करेगा हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ हंट्स रूल। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए देखते रहिए हमारा दूसरा वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ RBP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।